सर, आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई हैं। जानना चाहेंगे जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर किस तरीके से परीक्षाएं जो है वो बोर्ड की ओर से ली जा रही हैं, और परीक्षार्थी ये जो क्योंकि बर्फबारी भी हुई है तो किस तरीके से बोर्ड परीक्षाएं परीक्षार्थियों की लेगा। देखिए, जो जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसमें जो भी एग्ज़ाम मटेरियल था वो पहुंचा दिया गया है, और जैसे सुचारू रूप से बाकी हमारे जो परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पे परीक्षा चल रही है, वैसे जनजातीय क्षेत्रों में भी चल रही है। लेकिन एक समस्या जो है वो हमें बताई गई थी कि कुछ जनजातीय क्षेत्रों के बच्चे हैं जो किसी कारण से, कनेक्टिविटी अच्छी ना होने के कारण से, अपने गृह क्षेत्र में नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसमें हमने पहले भी प्रेस रिलीज दी थी कि ऐसे बच्चे यदि बोर्ड में संपर्क करते हैं तो जहाँ पे वो हैं वहाँ के नज़दीकी परीक्षा केंद्र में बैठने की उनको अनुमति दे दी जाएगी। इसके साथ सर बात करें, आज पेपर हुआ है, किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा है, कोई नकलची तो नहीं पकड़ा गया है, कैसी परीक्षा जो है वो आज की रही है। देखिए, आज की परीक्षा जो है, आज पहली तारीख को 12वीं क्लास का अंग्रेज़ी विषय का पेपर था। तो इसमें कोई ऐसी इस तरीके की कोई नकल की कोई हमारे पास केसेस अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। सभी जगह से परीक्षा जो है वो सुचारू रूप से चली है, और हमारे जो नकल रोकने के लिए जो हमारी मैकेनिज़्म थी वो भी आज ग्राउंड पे थी, और उन्होंने सबने अपना काम बखूबी किया है। सर, बात करेंगे नियंत्रण केंद्र की, तो कितने नियंत्रण केंद्र जो है बनाए गए हैं और कितने नियुक्ति जो है वो की गई है। देखिए, अगर मैं सबसे पहले तो बात करूं, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल हमने 2257 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए हैं। इसमें 2018 एग्जामिनेशन सेंटर जो हैं वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, और प्राइवेट सेंटर्स जो हैं वो 239 हैं। उसके अलावा नकल को रोकने के लिए हमने लगभग 1030 सुपरिंटेंडेंट और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अलग अलग सेंटर्स में अपॉइंट किए हुए हैं। कुछ फ्लाइंग स्क्वाड्स हमने लगाए हैं। अब फ्लाइंग स्क्वाड्स जो हैं वो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो उसमें हमने डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन और डिप्टी डायरेक्टर इंस्पेक्शन विंग, इनके लेवल के जो हैं वो फ्लाइंग स्क्वाड्स हर एक ज़िले में लगे हुए हैं। उसके अलावा सब डिवीज़न लेवल पे एसडीएम्स को हमने अनुरोध किया है कि आप भी अपने लेवल पे फ्लाइंग स्क्वाड की टीम लगा के नकल को नियंत्रण करने की कोशिश करें। और इसके ऊपर जो बोर्ड की तरफ से हमने कुछ टीचर्स के फ्लाइंग स्क्वाड्स लगाए हैं। ये लगभग सारे ज़िलों में हमने एक एक या दो दो टीम्स, ज़िले की कितना बड़ा वो ज़िला है, जैसे हम कांगड़ा में की मैं बात करूं तो कांगड़ा में हमने 2 टीम्स लगाई हुई हैं, और अगर ज़िला छोटा है तो वहाँ पे 1 टीम लगाई हुई है। और उसके अलावा बोर्ड की तरफ से जो बोर्ड का स्टाफ है वहाँ वो कुछ विशेष फ्लाइंग टीम्स, स्क्वाड टीम्स भी हमने अलग अलग ज़िलों में लगाई हुई है। सर, सीसीटीवी कैमरे की बात करें तो सीसीटीवी कैमरे से कितनी सहायता जो है वो नकल को रोकने में। देखिए, सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो, जैसे हमने पहले भी बताया कि हमारे जितने एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य है। और इस बार तो हमने ये कवायद भी की थी कि हमने 1 महीना पहले ही सारे जो हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनके सीसीटीवी कैमरास की जांच करना शुरू की थी। और लगभग 150 के करीब हमारे पास ऐसे सेंटर्स हमारे ध्यान में आए थे जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा ठीक तरीके से फंक्शनल नहीं थे। तो उनसे हमने संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद उनको वो उनके जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनका डेटा हमें उपलब्ध हुआ है। और कुछ सरकारी स्कूल जो हैं उनके लिए हमने जो डायरेक्टरेट कंसर्न है उनको भी लिखा है कि आप इनको सीसीटीवी कैमराज दुरुस्त करने के लिए लिखें। और जो मॉनिटरिंग है वो अभी बोर्ड लेवल पे हमने, हमारे 2 रूम्स हैं जिनमें ये सीसीटीवी कैमरा की मॉनिटरिंग चलती है। आगामी वर्ष के लिए हम इसको और रिफ़ाइन करने जा रहे हैं। इसमें हम एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाने जा रहे हैं जिसमें हर एक ज़िले की मॉनिटरिंग के लिए एक अलग डेस्क बनाया जाएगा। कब तक ये शुरू होगा सर कंट्रोल। ये जो कमांड एंड कंट्रोल रूम है जी, ये फाइल पे हमारा अप्रूव हो चुका है, और विभिन्न सरकारी एजेंसीज़ को हमने इसके एस्टिमेट के लिए लिखा है। जैसे वो एस्टिमेट प्राप्त होगा तो उसमें जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उनसे परमिशन लेके इसका कार्य शुरू किया जाएगा। सर, कैसे कार्य होगा और कितनी सहायता इस कमांड कंट्रोल रूम से जो है वो मिलने वाली है। देखिए, अभी जो हमारे पास जो मैकेनिज़्म है उसमें हम मतलब बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं। मॉनिटरिंग तो होती है, लेकिन जब एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर डेडिकेटेड इस चीज़ के लिए बन जाएगा तो उसमें जो ज़िलावार अलग अलग डेस्क होंगे, और उन अलग अलग डेस्क में डेडिकेटेड हमारे जो अधिकारी हैं वो बैठेंगे,
और अलग अलग जो उस ज़िला के एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग करेंगे और रिकॉर्डिंग भी की जाएगी उसमें। सर जानना चाहेंगे क्योंकि जनजातीय क्षेत्र की आपने बात की, कितनी मुश्किलें क्वेश्चन पेपर को पहुंचाने में आपको हुई है? देखिए इस बार जो है जनजातीय क्षेत्रों में अच्छी खासी मुश्किल हमें आई है। लाहौल स्पीति में तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पांगी क्षेत्र में क्वेश्चन पेपर पहुंचाने में अच्छी खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक्चुअली इस बार जो है वो लाहौल की तरफ से भी रास्ता बंद था और किश्तवाड़ की तरफ से भी रास्ता बंद था और काफ़ी उसमें बल्कि हमें गवर्नमेंट का सहयोग भी मिला और गवर्नमेंट ने जो है हमें हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध कराया, लेकिन उस दिन मौसम इतना ख़राब हुआ कि हेलीकॉप्टर भी उड़ नहीं पाया। फिर बाद में पांगी के स्थानीय जो प्रशासन है उनका भी हमें बड़ा सहयोग मिला, सरकार की तरफ से भी सहयोग मिला, तो हमने बाय रोड वो क्वेश्चन पेपर जो है वो पांगी में पहुंचाए। जी, परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। अब ऐसे में आज बात करें तो 12वीं कक्षा की परीक्षा थी, 10वीं की भी परीक्षा जो है वो होने वाली है 10वीं कक्षा की। क्या कहना चाहेंगे परीक्षार्थियों को, क्या संदेश रहेगा? 10वीं की परीक्षा हमारा देखिए कल पहला एग्ज़ाम जो है वो 10वीं का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है। तो मैं परीक्षार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि एक तो वो अपने ऊपर विश्वास रखें, आत्मविश्वास रखें और एक परीक्षाओं से घबराएं ना। जो पूरे साल उन्होंने मेहनत की है उसका अच्छे से रिवीजन करें और बिना किसी डर के, बिना किसी भय के एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाके अपनी परीक्षा दें। जिन क्वेश्चंस की तैयारी उनकी अच्छी है उनको पहले अटेम्प्ट करें और जिनमें डाउट है उनको थोड़ा बाद में अटेम्प्ट करें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा दें और नकल जो है उस वो करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत सारी टीम्स जो हैं वो बोर्ड ने लगाई हुई हैं। ऐसा ना हो कि एक वो छोटा सा नकल का प्रयास करें और उसकी वजह से उनका साल ख़राब हो जाए। सर पैटर्न भी परीक्षा का थोड़ा चेंज किया गया क्वेश्चन पेपर का? नहीं जी, इस बार हमने कोई पैटर्न चेंज नहीं किया है। जो पहले पैटर्न आता था, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हमने डाले हुए हैं वेबसाइट पे, उसी के हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट किए गए हैं, लेकिन अगले वर्ष ज़रूर इसको चेंज करने का प्रयास किया जाएगा। सर रिजल्ट की बात करें तो क्या लगता है इस बार रिजल्ट जो है वो बोर्ड की ओर से जल्दी घोषित कर दिया जाएगा? देखिए आप जैसे आपको मालूम है कि चुनाव भी आने वाले हैं, तो इसलिए बोर्ड की कोशिश ज़रूर है कि हम रिज़ल्ट पहले निकालें। पहले हमारे स्पॉट इवैल्यूएशन सेंटर्स 42 बनते थे, तो 42 से बढ़ाकर हमने 51 किए हैं। उसके अलावा कुछ और इंटरनल मैकेनिज़्म जो हैं वो बोर्ड की हमने चेंज किए हैं। तो कोशिश हमारी ज़रूर रहेगी कि इस बार हम रिज़ल्ट जो है वो जल्दी निकाल दें। धन्यवाद।